डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका लेक्चर नंबर 16 द स्पाइनल कोड, यानी कि पहले आपने ब्रेन पढ़ा था। ब्रेन के साथ ही आपका स्पाइनल कोड अटैच है। स्पाइनल कोड को अगर आप स्टडी करें तो ये एक ट्यूबुलर बंडल ऑफ फाइबर्स है, यानी आपके न्यूरॉन्स, जब बहुत सारे न्यूरॉन इकट्ठी हो जाती हैं और एक बहुत बड़ा गुच्छा सा बन जाता है, तो पूरी आपकी स्पाइनल कोड इस तरह की है। इसमें बंडल ऑफ न्यूरॉन है। अगर आप इसके ऊपर देखें कवरिंग, इसके ऊपर भी जैसे ब्रेन के ऊपर कवरिंग होती है, तो इसके ऊपर भी मेनिंजेस की कवर है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है। दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। यानी बाहर वाले हिस्से को आप वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे, अंदर वाले हिस्से को आप स्पाइनल कोड कहेंगे। ये आपके ब्रेन के साथ अटैच होता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर पे गौर करें तो इसका स्ट्रक्चर एक बटरफ्लाई शेप, इसकी शेप है। डायग्राम नंबर आप 39 पेज के ऊपर बनी हुई है इसके अंदर। तो इसमें दो रीजन आपको नजर आएंगे, एक आउटर रीजन और एक इनर रीजन। दिस इज आउटर रीजन एंड दिस इज इनर रीजन। आउटर रीजन की अगर आप बात करें तो आउटर रीजन इज मेड ऑफ व्हाइट मैटर कंटेनिंग माइलिनेटेड एक्सन्स। अब माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड का आपको पता होना चाहिए। यानी ऐसे एक्सन्स जो न्यूरॉन से मैसेज आगे लेके जाते हैं, उनके ऊपर कुछ इंटरवल्स के ऊपर सेल पाए जाते हैं जो कि फैटी लेयर प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज कॉल्ड माइलिनेटेड एक्सन्स। और जिन न्यूरॉन के अंदर ये एक्सन नहीं होती या ये फैटी लेयर पैदा नहीं होती, दे आर कॉल्ड नॉन माइलिनेटेड एक्सन्स। अब आउटर रीजन वाइट मैटर से बना है और जो अंदर वाला रीजन है ग्रे मैटर से बना है। अंदर वाला रीजन नॉन माइलिनेटेड है, बाहर वाला माइलिनेटेड फाइबर कंटेनिंग न्यूरॉन्स कहलाता है। इसमें से अगर आप देखें 31 जोड़े निकलते हैं पूरे आपके स्पाइनल कोड के अंदर। देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो ये एक जोड़ा आपके सामने बना हुआ है। ऊपर वाले को देखें तो दैट इज ऊपर जो आपके वेंट्रल नर्व होगी, दैट इज कॉल्ड, इसमें ये सेंसरी नर्व है, यानी आपकी पूरी बॉडी से मैसेज लेके इसका काम होता है आपके स्पाइनल कोड तक पहुंचाना। जो नीचे वाला नर्व है दैट इज कॉल्ड वेंट्रल, डोर्सल रूट ऊपर वाला और वेंट्रल रूट नीचे वाला। डोर्सल जो होगा आपका दैट इज सेंसरी, और जो वेंट्रल है ये मोटर न्यूरॉन है, यानी ये मैसेज को लेके आगे जाता है। इसका मतलब आपका जो स्पाइनल कोड है दैट इज आल्सो योर हेल्पर। जब कभी आपको चोट लगती है, इवन कि आपको पाँव पे चोट लगती है, तो आप फौरन रिस्पॉन्स के तौर पे आप हाथ लेके जाते हैं और उसको दबाते हैं हाथ को, या वहाँ से ब्लड निकल हो तो उसको भी दबाते हैं, बिकॉज योर स्पाइन कोड इज योर हेल्पर, और वो फौरन आपको बताती है कि आपको चोट लगी है। जब आपके ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता या फौरी क्विक एक्शन करना होता है तो उस वक्त स्पाइन कोड आपकी हेल्प करता है। तो स्पाइन कोड का जो मेन फंक्शन अगर आप देखें, इसका सबसे बड़ा फंक्शन है कि आपके दिमाग को और आपकी पूरी बॉडी को आपस में लिंक करना। तो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि आपकी जेल भी आपका सेंस ऑर्गन है। तो अगर आप देखें आपके जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं दे आर अटैच नियरली योर स्कल। स्कल खोपड़ी के पास है, आपकी ज़बान है, आपकी नाक है, कान है, दे आर नियरली योर द ब्रेन्स। तो ब्रेन से डायरेक्टली अटैच होते हैं। इस तरह आपकी आँख है, तो दीज आर सेंसरी ऑर्गन्स। तो ये बिल्कुल ब्रेन के साथ साथ हैं। आपकी जेल पूरी बॉडी के ऊपर मौजूद है, जो सेंसरी ऑर्गन है। तो ये पांचवा आपका सेंस ऑर्गन है। तो ये आपके स्पाइनल कोड के साथ भी जुड़ा होता है। मैसेजिंग यहाँ पे स्पाइनल कोड की तरफ जाती है। तो मेन फंक्शन क्या है आपके स्पाइनल कोड का, कि आपके ब्रेन को आपकी बॉडी के साथ लिंक करना और मैसेज को ट्रांसपोर्ट करना। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक पूरा नेटवर्क है, जाल मौजूद है नर्व्स का, जो कि मैसेज को लेके भी आता है और वापस लेके भी जाता है और आगे बॉडी में पहुंचाता भी है। एक और फंक्शन इसका कोऑर्डिनेटर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सम रिफ्लेक्सेस। अब रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? जो ऑटोमेटिकली एज प्रोसेस हो जाए। जैसे कि उसकी मिसाल यूँ है, अगर आप किसी गर्म चीज़ के पास आप हाथ लेके जाते हैं तो आप फौरन हाथ को एब्रप्टली पीछे खींच देते हैं, बिकॉज आपका स्पाइनल कोड आपकी हेल्प करता है। आपके जो जिल्द के ऊपर रिसेप्टर मौजूद है, मैसेज को फील करते हैं हीट को और फिर मैसेज आगे सेंड करते हैं आपके स्पाइनल कोड को। स्पाइनल कोड क्विकली आपको वहाँ से बचा लेता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ। तो ये रिफ्लेक्शन में आपकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा
लिंक करते हैं आपके ब्रेन को आपकी पूरी बॉडी के साथ। शेप अगर आप देखें तो लाइक बटरफ्लाई शेप, दो इससे आपको नज़र आएंगे, ग्रे मैटर नज़र आएगा, एक वाइट मैटर नज़र आएगा। तो जो ग्रे मैटर है वो पूरी ट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद है। तो एक हिस्सा आपको आपकी बुक में बना के दिखाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आपने अच्छी तरह करना है। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर आप बात करें तो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा देयर आर नर्व्स विच आर अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब दो तरह की नर्व्स होती हैं, जो नर्व्स आपके ब्रेन से निकलती हैं, दे आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल इस हिसाब से कहा गया क्योंकि आपकी जो खोपड़ी है क्रेनियम कहलाती है, उस हिसाब से इनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। उसके बाद स्पाइनल नर्व्स हैं जो कि आपकी बैकबोन या स्पाइनल कॉर्ड में से निकलती हैं। अगर आप क्रेनियल नर्व्स को देखें उसमें से कुछ मोटर होती हैं, कुछ सेंसरी होती हैं और कुछ मिक्स नर्व होती हैं, जबकि आपकी जो स्पाइनल नर्व्स हैं आर मिक्स नर्व्स, यानी उसमें सारी मिक्स होंगी। स्पाइनल भी, उसमें मोटर न्यूरॉन भी होगी, इंटर न्यूरॉन भी होगी। अब दो पाथवे बनते हैं। एक पाथ ये है कि जब आपको चोट लगती है तो मैसेज आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास आता है, ये रास्ता हो गया। एक और रास्ता जो उस रास्ते से फिर पैगाम आपके पास आता है, फिर आप उसके मुताबिक एक्ट करते हैं, दैट इज़ मोटर पाथवे। तो दो पाथवे हो गए, एक क्रेनियल, एक सेंसरी पाथवे और दूसरा मोटर पाथवे। तो ये दोनों चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं ड्यूरिंग योर एनी लाइफ प्रोसेस। तो मोटर पाथवे दो तरह के सिस्टम बनाता है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो फिर सुन लीजिए, आपका जो मोटर पाथवे है, दो इसमें सिस्टम बनते हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपकी हेल्प करता है आपके कॉन्शियस एक्शन, वॉलंटरी एक्शन में। जैसे आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, पानी पीते हैं, भागते हैं, दे आर द वॉलंटरी एक्शंस एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम। वो फौरन मैसेज आपके मसल्स को जाता है। जैसे अगर आपने पानी पीना है तो आपके ब्रेन के अंदर बात आएगी, आपने पानी भरना है जग के अंदर, यानी फिर आप उसको पिएंगे। इस दौरान आपके मसल्स को मैसेज जा रहा है जो कि आपकी हेल्प करता है। उसके बाद एक और सिस्टम है जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहलाता है, जो कि आपकी हेल्प करता है इनवॉलंटरी एक्शन में, यानी मैसेजेस आपके हार्ट बीट, जो दिल की धड़कन है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, इनको भी मैसेज आ रहा है और वो अनकंट्रोल्ड है, आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपका ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। तो इस तरह ऑटोनोमिक आपके वो एक्शन जो इनवॉलंटरी है, आपके कंट्रोल में नहीं है, उन्हें कंट्रोल करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी आगे दो हिस्सों में तकसीम किया गया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम की अगर आप बात करें तो सिंपैथेटिक आपको इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी हेल्प करता है। अब इमरजेंसी क्या है, जब आपकी किसी से लड़ाई होती है, आपको गुस्सा आता है, आपकी आँख की जो प्यूपल है वो डायलेट हो जाती है, यानी कि ओपन, आप गुस्से से आँखें जो खोल लेते हैं, बड़ी दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि अगले बंदे को आपसे डर लगे। उसके बाद दूसरा ये है कि आपकी जब आपको गुस्सा आता है, आपके दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, सांस की रफ्तार भी तेज़ हो जाती है, इसी तरह आपकी डाइजेशन भी रुक जाती है। इसलिए कहते हैं जब भी खाना खाएं तो गुस्सा ना करें, गुस्सा करने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होता है। अब जैसे आप लड़ाई झगड़ा आपका ख़त्म होता है तो उसके बाद फ़ौरन आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो वर्क शुरू कर देता है और आपको नॉर्मल कर देता है, आपकी पीपल को दोबारा असल पोजीशन पे, हार्ट बीट को दोबारा असल पोजीशन पे, और सारे जो डाइजेशन रुक चुकी थी, इनहिबिट हो चुकी थी, उसको दोबारा शुरू कर देता है। तो दीज आर द सिस्टम विच आर हेल्पर, जो कि आपको 24 घंटे और 12 महीने आपकी हेल्प करते रहती हैं और लगातार ये प्रोसेस आपकी लाइफ पे चलता रहेगा। तो आपकी डायरी जो होगी पेज नंबर 39 और 40, जिसे योर डायरी, इसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुने। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट एंड नोट ऑन स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड इज इन फैक्ट अ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स
It starts from brain stem and extends to the lower back. Like brain, spinal cord is also covered by meninges. Meninges mean coverings. The vertebral column surround and protect spinal cord. The outer region of spinal cord is made of white matter containing myelinated axons. The central region is butterfly shape that surrounds the central canal. It is made of grey matter containing neuron cell bodies. 31 pairs of spinal nerves arise along spinal cord. These are mixed nerves because each contain axons of both sensory and motor neuron. At the point where spinal nerves arise from spinal cord, there are two roots of spinal nerves. Both roots unite and form one mixed nerve. Point number 1 देखें, the dorsal root contains sensory axons and are ganglion where cell bodies are. Ganglion क्या होता है? जब बहुत सारी cell bodies इकट्ठी हो जाती हैं, they are called ganglion. Ventral root जो नीचे वाली जड़ है contain axons of motor neuron. Spinal cord is a continuation of medulla oblongata या side box important है. एक और important side box है. Spinal cord is roughly 40 cm long and about as wide as your thumb for most of its length. Function very important है. Short question भी आ सकता है 2 नंबर का. इसकी spinal cord perform two main functions. It serves as a link between body parts and brain. Spinal cord transmit nerve impulses from body parts to brain and from brain to body parts. It's very important. Spinal cord also acts as coordinator, responsible for cerebral reflexes. इसके बाद का टॉपिक है आपका peripheral nervous system. The peripheral nervous system is composed of nerves and ganglia. Ganglia are clusters of neurons. स्पाइनल कोड का फंक्शन अगर देखें, स्पाइनल कोड टू मेन फंक्शन है इसके. सर्व एज अ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन. स्पाइनल कोड ट्रांसमिट नर्व इंपल्सेस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स. स्पाइनल कोड का एक और फंक्शन है रिस्पॉन्सिबल फॉर सम सिंपल रिफ्लेक्सेस. शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है. उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है. इज कंपोज्ड ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया. Ganglia are the cluster of neuron cell bodies outside CNS. Nerves arise or lead to the brain and spinal cord, so they are named as cranial and spinal nerves. Human have 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of. तो आपके जो ब्रेन से नर्व निकलती हैं 12 जोड़े हैं और आपके स्पाइनल कोड से 31 जोड़े निकलते हैं. Some cranial nerves are sensory, some are motor and some are mixed. उसमें कुछ मोटर है, कुछ सेंसरी हैं और कुछ मिक्स हैं. जबकि आप स्पाइनल कोड के नर्व्स को देखें, दे आर ऑल मिक्स नर्व्स. द cranial and spinal nerves make two pathways. Sensory pathway conducting impulses from receptor to central nervous system and motor pathway conducting impulses from CNS to receptor. Motor pathway makes two systems. Somatic nervous system, it is responsible for conscious and voluntary action. It includes all the motor neurons that conduct impulses from CNS to skeletal muscles. उसके responsible for the activities which are not under conscious control. It consists of motor neuron that send impulses to cardiac muscle, यानी आपके दिल के muscles को, smooth muscles and glands. जितने gland आपकी body में पाए जाते हैं. Autonomic nervous system comprises of sympathetic system and parasympathetic system. Sympathetic system prepare body to deal with emergency situation. This is often called the fight or flight response. During emergency situation, this system takes necessary actions. For example, it dilates pupil. Dilate का मतलब चौड़ा हो जाना. Accelerate heartbeat, दिल की धड़कन का तेज हो जाना. Increases breathing rate and inhibit digestion, और digestion का रुक जाना. When stress ends, the parasympathetic nervous system takes action and normalize all the function. It causes people to contract. People अपनी असल हालत पे दोबारा आ जाती है. Promote digestion and slow the rate of heartbeat and breathing rate. Very important दोनों क्वेश्चन है. दोनों आपके बोर्ड में लॉन्ग आ चुके हैं. तो पेज नंबर 39-40 आपने लर्न करना है और आरपी करनी है आपने डायग्राम की, जो कि स्पाइनल कोड की डायग्राम है. लर्न पेज नंबर 39-40.
और आपने आज भी करनी है डायग्राम की, जो कि आपको आनी चाहिए, बिकॉज यू आर द बायो स्टूडेंट्स। और बायो के स्टूडेंट्स जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तो इसके नंबर कट सकते हैं। अगर आप ओनली थ्योरी लिख देंगे तो आपके नंबर कटने के चांसेस हैं, बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चन डायग्राम के बगैर इनकम्प्लीट होता है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।